नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बुलंद भारत की नई पहचान में। जी हां, 3 अक्टूबर 2020 ये वो तारीख है जिस दिन बुलंद भारत के एल्बम में एक मजबूत तस्वीर जोड़ी गई जिसका नाम रखा गया अटल टनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों फीट ऊंची वादियों में बने सुरंग को आम जनता के नाम किया है। रोहतांग में स्थित यह टनल जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग भी है, यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस टनल की खासियत क्या है, तो जरा हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। पहाड़ को भेद कर बनाया गया एक टनल -23 डिग्री में भी चला, जिसका निर्माण कार्य टनल जो खुला रहेगा 24 घंटे, हर मौसम को झेलने के लिए है सक्षम। मजबूत इतना कि बर्फ और हिमस्खलन तक का नहीं होगा असर। दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल अटल टनल। जी हां, हम बात कर रहे हैं अटल टनल की। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे हाईवे टनल का उद्घाटन किया और देश को इस अद्भुत निर्माण की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण अटल टनल देश को समर्पित की। ये टनल हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में है। इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही लद्दाख में तैनात सैनिकों से साल भर बेहतर संपर्क बना रहेगा। आपात परिस्थितियों के लिए ये सुरंग सबसे कारगर साबित होगी और विशेष परिस्थितियों में अटल टनल आपातकालीन निकास का काम करेगी। अगर इस टनल के डिजाइन की बात करें तो वो भी बहुत खास है। अटल टनल की डिजाइन घोड़े की नाल की तरह बनाई गई है। डबल लेन टनल निर्माण में 3300 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये देश के लिए रक्षा दृष्टिकोण से बेहद अहम है। इस टनल में हर 150 मीटर पर टेलीफोन और 60 मीटर पर वाटर हाइड्रेट की सुविधा दी गई है, जो बेहद सुरक्षित और इसे खास बनाती है। साथ ही 500 मीटर पर इससे निकलने की आपात सुविधा भी है। हर 250 मीटर पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और CCTV कैमरों के साथ ऑटोमेटिक इंसिडेंट इंडेक्शन सिस्टम लगा है, जो किसी भी दुर्घटना या आपात परिस्थिति में कारगर साबित होगा। दुश्मन हो जाए सावधान, भारत से पार नहीं आसान। जी हां, पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई अटल सुरंग के कारण मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हुई है। इसके अलावा अटल सुरंग 13,050 फीट तक स्थित रोहतांग दर्रे के लिए वैकल्पिक मार्ग भी होगा। इससे पहले मनाली वैली से स्पीति वैली तक पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन इस टनल के रास्ते ये दूरी अब करीब मात्र 10 मिनट में ही तय हो सकेगी। यानी आप ये समझिए कि अटल टनल नहीं बल्कि इंच इंच जमीन की रक्षा के लिए ये नए भारत का अटल संकल्प है, जिसके बाद चाहे चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत को आंख दिखाने के पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। दुनिया की सबसे लंबी और मजबूत अटल टनल। जी हां, इस अटल टनल का निर्माण अत्याधुनिक तकनीक की मदद से पीर पंजाल की पहाड़ियों में किया गया है और यह टनल पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जो अब साकार हो गया है। ऐसे रास्ते जिसे तय करने में घंटों का समय लग जाता था, उसे इस अटल टनल के माध्यम से चंद घंटों में तय किया जा सकेगा। न सिर्फ आम जनता बल्कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर तैनात हमारे शूरवीर जवानों को भी इससे बहुत मदद मिलेगी।
सेना के कई सामान अब जल्द से जल्द देश की रक्षा में लगे जवानों तक पहुंच सकेंगे। देखिए आधुनिक तकनीक का नायाब तरीका और ये नायाब नगीना। ये टनल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था जो अब साकार हो गया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने साल 2000 में इस टनल को बनाने का फैसला किया था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग तक की यात्रा की, लेकिन बाद में बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद, आना जाना ठप। लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेह तक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। मोदी सरकार ने पिछले साल उनकी याद में इसका नाम अटल टनल रखने का फैसला लिया। इस अभेद सुरंग को बनाने में 10 साल लग गए। घोड़े की नाल जैसे आकार वाली ये सुरंग सिंगल ट्यूब डबल लेन वाली है। ये 10.5 मीटर चौड़ी और मेन टनल के भीतर ही 3.6 × 2.25 मीटर फायर प्रूफ इमरजेंसी इंक्रीज टनल बनाई गई है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर इस टनल को बनाने में 10 साल लगे। इसे रोज 3,000 कारें और 1500 ट्रकों का ट्रैफिक झेलने के लिहाज से बनाया गया है। टनल को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास बनाया गया है। चाहे वो इसे सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर देश की सेवा कर रहे सैनिक हों, ये सुरंग सभी पैमानों पर खरी उतरती है। अटल टनल में पहले और आखिरी 400 मीटर के लिए स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। बाकी दूरी में गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाई जा सकती है। इस टनल के दोनों सिरों पर एंट्री बैरियर्स लगे होंगे। हर 150 मीटर पर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए टेलीफोन कनेक्शन भी होंगे। इसके अलावा यह टनल एक से एक तकनीकी खूबियों से लैस है। अटल टनल में हर 60 मीटर तक फायर हाइड्रेट मैकेनिज्म है ताकि आग लगने की सूरत में उस पर जल्दी काबू पाया जा सके। हर 250 मीटर तक सीसीटीवी कैमरों से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम है। हर 1 किलोमीटर पर हवा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। हर 25 मीटर पर आपको एग्जिट और इवैक्यूएशन के साइन मिलेंगे। पूरी टनल के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है जो इसे अत्याधुनिक सुरक्षित बनाता है। इस टनल के बन जाने के बाद अब भारी बर्फबारी के बावजूद भी मनाली से लाहौल स्पीति तक का सफर आसानी से होगा। दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के बाद शुरू हो गई है। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़े रखेगी। इससे पहले घाटी करीब 6 महीने तक बर्फबारी के कारण शेष हिस्से से कटी रहती थी, लेकिन अब इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये टनल जितना तकनीकी नजरिए से अद्भुत है उतना ही आकर्षक और खूबसूरत भी है। इस टनल की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी और मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सुरंग का नाम अटल सुरंग रखने का फैसला लिया। देखिए टनल के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज एक लंबे समय के बाद आप सभी के बीच आना
मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है। अटल टनल के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जुले दी कैनिंग अटल जीव तरफे तोहफा छू। साथियों, बरसों पहले जब मैं यहां एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच आता था तो रोहतांग का लंबा सफर, लंबी यात्रा करके यहां पहुंचता था। और सर्दियों में जब रोहतांग पास बंद हो जाता था तो दवाई, पढ़ाई और कमाई के भी सभी रास्ते कैसे बंद हो जाते थे, ये मैंने महसूस किया है, खुद देखा है। उस समय के मेरे अनेक साथी आज भी सक्रिय हैं। कुछ साथी अब हमारे बीच नहीं रहे। मुझे बराबर याद है हमारे किन्नौर के ठाकुर साहब नेगी जी, उनके साथ मुझे बहुत बातें करने का मौका मिलता था, बहुत कुछ जानना सीखने का मौका मिलता था। नेगी जी ने एक अधिकारी के रूप में और एक जनप्रतिनिधि के रूप में हिमाचल की बहुत सेवा की। साथियों, अटल टनल के बनने से लाहौल स्पीति और पांगी के किसान हो, बागवानी से जुड़े लोग हों, पशुपालक हो, स्टूडेंट्स हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी कारोबारी हो, सभी को लाभ होने वाला है। अब लाहौल के किसानों की गोभी, आलू और मटर की फसल बर्बाद नहीं होगी, बल्कि तेजी से मार्केट पहुंचेगी। लाहौल की पहचान बन चुके चंद्रमुखी आलू, उसका स्वाद तो मैंने भी लिया है। चंद्रमुखी आलू को भी हम नए बाजार में मिलेंगे, नए खरीदार मिलेंगे, नया पूरा मार्केट मिल जाएगा। और नई सब्जियां, नई फसलों की तरफ भी इस क्षेत्र में रुझान तेजी से बढ़ेगा। लाहौल स्पीति तो एक प्रकार से औषधीय पौधों और अनेक मसालों जैसे हींग, कूट, मनु, काला जीरा, कड़ू, केसर, पतीस, ऐसी सैकड़ों जड़ी बूटियों का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये उत्पाद देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लाहौल स्पीति की, हिमाचल की, भारत की पहचान बन सकते हैं। अटल टनल का एक और लाभ होगा कि अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पलायन करने की जरूरत नहीं रहेगी। इस टनल ने जाने का ही नहीं, और ये बहुत बड़े मैं जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, इस टनल ने सिर्फ जाने का नहीं, लौट के आने का भी रास्ता आसान कर दिया है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावना है। यहां प्रकृति की भी असीम कृपा है और अध्यात्म से, आस्था से जुड़े पर्यटन के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। पर्यटकों के लिए अब ना चंद्रताल दूर है और ना ही स्पीति घाटी तक पहुंचना मुश्किल है। तुपचिलिंग गुफा या त्रिलोकीनाथ देव दर्शन और बौद्ध दर्शन के संगम के रूप में लाहौल स्पीति को अब नया आयाम मिलने वाला है। बल्कि ये तो वो रूट है जहां से बौद्ध मत का तिब्बत तक और दूसरे देशों तक प्रचार प्रसार बढ़ा और विस्तार हुआ है। स्पीति घाटी में स्थित देश में बौद्ध शिक्षा के एक अहम केंद्र ताबो मठ
ताबोमड़ तक दुनिया की पहुंच और सुगम होने वाली है। यानी एक प्रकार से ये पूरा इलाका पूर्वी एशिया समेत विश्व के अनेक देशों के बौद्ध अनुयायियों के लिए भी एक बड़ा सेंटर बनने वाला है। जाहिर है ये टनल इस पूरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अनेक अवसरों से जोड़ने वाली है। कोई होम स्टे चलाएगा, कोई गेस्ट हाउस चलाएगा, किसी का ढाबा होगा, कोई दुकान होगी, तो वहीं अनेक साथियों को गाइड के रूप में रोजगार उपलब्ध होना है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट, यहाँ के फल, सब्जी, दवाइयाँ, सब कुछ। साथियों, अटल टनल केंद्र सरकार के उस संकल्प का भी हिस्सा है कि देश के हर हिस्से में, देश के हर व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए। तो ऐसी है ये मजबूत अटल टनल। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।